हेलो एंड वेलकम। हमारी पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और हमने बोला था कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज बताते हैं। और उसी के साथ हमने पढ़ा था बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि एक रिएक्शन के होने का सबूत होती हैं, जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो ये सब हमने पुरानी वीडियो में देखा। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी टाइप्स हैं। हम एक एक करके सारी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टाइप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? नाम बता रहा है, कंबाइन होना। इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना देते हैं, या टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक अ सोडियम मेटल, आपने सोडियम मेटल लिया, उसके अंदर आपने क्लोरीन गैस पास करवाई। तो जैसे ही सोडियम मेटल के अंदर आपने क्लोरीन गैस पास करवाई तो उसने आपको NaCl बना के दे दिया। व्हाट इज NaCl? NaCl इज सोडियम क्लोराइड और ये हमारा रॉक सॉल्ट होता है जिसको हम खाते भी हैं। इस तरीके से Na के अंदर जब Cl2 गैस पास करवाई या क्लोरीन गैस पास करवाई तो उसने NaCl बना दिया। अब यहाँ पे एक लाइन में ऐड करना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारी, मतलब ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है। उन रिएक्शंस के करने पे हमारी ट्यूब का आउटर पार्ट जो है वो हॉट हो जाता है। मोस्ट ऑफ आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सेकेंड रिएक्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डिकॉम्पोजिशन वर्ड को अगर हम समझेंगे तो डिकॉम्पोजिशन मतलब तोड़ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक बड़ा सा हम रिएक्टेंट लेते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक करके छोटे 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 रिएक्टेंट्स में हमें डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जितनी भी हमारी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं दे आर ऑल एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब दे एब्जॉर्ब हीट। इनको काम करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जो भी ट्यूब में हम काम कर रहे हैं, जो ट्यूब पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी, रिएक्शन के बाद वो कूल हो जाएगी। सो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन करने के लिए। ऑल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब वो ब्रेक करता है तो वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड बना के देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और हमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रोडक्ट्स बना के उसने दे दिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का अगर हम मतलब समझे तो वो होता है किसी की जगह लेना, किसी को सब्स्टिट्यूट करना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कोई एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे, मतलब कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे जिंक है हमारे पास जो कि बहुत स्ट्रांगली रिएक्टिव है, जिंक मेटल, और वो क्या करता है, जब हम उस जिंक को उठा करके कॉपर सल्फेट में डालते हैं जो कि कॉपर का एक सॉल्ट है, तो वो बहुत इजीली कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है। तो मतलब यहाँ पे जिंक ने क्या किया, जिंक मेटल था, उसने क्या किया, जाकर के कॉपर की जगह ले ली और जिंक सल्फेट बना के आपको दे दिया। तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई जिसमें हमने कहा एक रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर लिया। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डबल सब्स्टिट्यूशन। डबल सब्स्टिट्यूशन मतलब दो दो सब्स्टिट्यूशन होने वाली हैं। तो इसमें हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं या दो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताती हूँ, जैसे लास्ट रिएक्शन में मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल बताई थी, बस वही एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी है, जिसमें मैंने कहा हमने बेरियम का एक सॉल्ट लिया, बेरियम क्लोराइड, और उसके अंदर मैंने सोडियम सल्फेट डाला। मतलब कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सॉल्ट, सोडियम सल्फेट,
सोडियम का सॉल्ट, उन दोनों को आपस में जब रिएक्ट किया तो वो आपस में शिफ्ट हुए, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। बेरियम चला गया सल्फेट के पास, सोडियम चला गया क्लोरीन के पास। सो इसकी वजह से क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें दो आयंस आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जो कि हमने ऑलरेडी काफी बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जब हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को या दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमें एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है या सेपरेट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पाउडर्ड प्रेसिपिटेट्स, जो कि ट्यूब के बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। और इसके रिएक्शन के तौर पे मैंने आपको पहले भी अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया, इवन 2 सेकेंड्स पहले बताया होगा कि जब आप बेरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट को डालते हो तो बेरियम विल गेट सब्सटीट्यूटेड बाय सोडियम एंड सोडियम विल गेट सब्सटीट्यूट बाय बेरियम। सो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। एक और रिएक्शन मैं आपको बता सकती हूँ प्रेसिपिटेशन की, जब आप सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम क्लोराइड डालते हो AgNO3, AgNO3 के अंदर जब भी आप KCl डालते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और आपका प्रोडक्ट बनता है AgCl एंड KNO3। तो आपका क्या बना, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड एंड KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से जो आपका AgCl है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता और वो प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और उसका एक ऑक्साइड बन के हमें मिल जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी लाइट एंड हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम हाइड्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीजन, मतलब जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे हमारा H2O हमें मिलता है, दैट इज वाटर, और साथ में हीट एंड लाइट रिलीज होती है। लाइकवाइज जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और साथ ही में हमारे को मिलता है बहुत सारी हीट एंड लाइट। नेक्स्ट हमारी टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब हम किसी एसिड के साथ किसी बेस को मिलाते हैं, किसी एसिड के साथ किसी बेस को मिलाते हैं तो रिजल्ट्स हमें ये मिलते हैं कि वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट के साथ हमारे को वहां पे वाटर भी रिलीज होता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच an acid and a base react together to form a neutralized salt with the evolution of water. एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने NaOH बेस के अंदर HCl एसिड डाला तो आपको NaCl सॉल्ट मिला और साथ में वाटर H2O रिलीज हुआ। एक और टाइप हमारी है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन में REDOX स्पेलिंग में से RED stands for reduction and OX stands for oxidation. So redox reactions means वो reactions जिनमें reduction और oxidation एक साथ हो रही होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, जब जिंक के अंदर आप कॉपर सल्फेट डालते हो तो जिंक जो कि अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कि अपनी मेटालिक फॉर्म में है, अगर आप लोग कंफ्यूज हुए तो जिंक अपनी मेटालिक फॉर्म में है और वो क्या करने वाला है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडेशन अंडरगो करने वाला है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक जो है वो रिएक्शन देता है ऑक्सीडेशन की और जिंक अपनी मेटालिक फॉर्म में से आयनिक फॉर्म में चला जाता है। तो दैट मीन्स Zn जो है ZnSO4 बनाएगा और कॉपर सल्फेट अपने आयनिक फॉर्म से कॉपर मेटल बनता है। दैट मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव या कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रही हैं,
उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जब जिंक में हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तो वो हमें जिंक सल्फेट और कॉपर देता है, जिसमें हमने देखा जिंक विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव आयंस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर, सिंपल कॉपर मेटल, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है। So this is all about the types of different chemical reactions. I hope आप लोगों को समझ आया. Like, share and subscribe. Thank you so much and keep watching.